हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, ऐसी आवाज जाना चाहिए ताकि इनका तकलीफ में बराबर से आवाज ऐसी बुलंद होती रहनी चाहिए। आज सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग के लोगों पर है। रिकॉर्ड तोड़ दिया आप लोगों ने। हर प्रोटेस्ट का जो देश भर में चल रहा है उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो शाहीन बाग की आवाम ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। मैं तमाम लोगों की जानिब से जिन्होंने मुझे मैसेज भेजे, फोन किया कि वारिस भाई अगर आप जा रहे हो शाहीन बाग में तो हमारी बहादुर माँ बहनों को, बच्चों को, दोस्तों को हमारा एक जोरदार सलीम देना। तो वाकई में आप वो लोग हो जो सच्चे नेशनलिस्ट हैं, जिनके दिलों में देश के प्रति जो मोहब्बत है, देश के संविधान के प्रति जो लगाव है, वो अगर किसी देश ने अगर कहीं देखा तो वो शाहीन बाग की आवाज में देखा। आप लोग 6 डिग्री टेम्परेचर में यहां बैठे, वहीं पर मोदी और अमित शाह अपनी अपनी ऑफिसों में, अपने घरों में हीटर लगाकर आराम कर रहे थे। कर लो आराम। 1947 में लड़े थे गोरों से, 2020 में लड़ेंगे चोरों से। जब दौड़ाया था गोरों को, अब दौड़ाएंगे चोरों को, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया। अभी अपना टाइम आएगा इंशाअल्लाह ताला, उसका सेहरा पड़ेगा शाहीन बाग की जबान के सर पर रहेगा इंशाअल्लाह। आज भाजपा की सरकार ने एक ऐसा कानून लाके डाल दिया हमारे सर पे, जिसको हम और आप एक काला कानून बोलते हैं, ब्लैक लॉ, डिस्क्रिमिनेटरी, डिविजिव, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर देश को बांटने वाला कानून लाकर डाल दिया। ये वो कानून है जिसका सपना कभी मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, और हम लोग वो थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के उस पैगाम को, उस मैसेज को ठुकराया था। हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया, और आज हम हमारे इस देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस है। और आज हम यहाँ पर बैठकर ऐसी फासिस्ट सरकार का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को रिलीजन की बुनियाद पर बांटने की कोशिश की। कोई भी जो देश का पक्का सच्चा नागरिक होगा तो मैं समझता हूं कभी नहीं चाहेगा कि हमारा देश रिलीजन की बुनियाद के ऊपर बटे। संविधान ने कहा कि आप कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकते जो रिलीजन की बुनियाद पर। आर्टिकल 14, 15, 21 इस बात की गवाही देता है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ लॉ, हम सबके लिए सम्मान है, बराबर है। तो फिर क्यों एक ऐसा कानून लाकर हमको सेकेंडरी सिटीजन बनाने की बात चल रही है? आपने देखा होगा अमित शाह ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में खड़े रहकर कहा कि देश की 130 करोड़ की आबादी सीएए के समर्थन में है। तो मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह साहब, ये जो लोग यहाँ देश के नागरिक हैं, क्या ये उस 130 करोड़ में नहीं है क्या? अरे हम लोग तो अगेंस्ट में है ना।
आपके 13 सहयोगी में से 10 लोगों ने आपसे पल्ला झाड़ दिया, मतलब 60% तो ऐसे ही चले गए, बाकी के 30% तो रास्ते पे उतरे प्रोटेस्ट करने। तो आपके साथ जो 10% बचे वो आपके अमचे चमचे हलाल दलाल बचे हैं, बाकी और कोई नहीं। ये 10% भी सुनो, अंदर अंदर तो गालियां बक रहे, इनकी वजह से ये हो गया, गया 2024 गया, 303 थे, अब शायद 2024 में 103 भी आ गए तो बहुत बड़ी गनीमत हो जाएगी। क्योंकि जब देश का युवा, देश का नागरिक और देश की जब मेरी माँ बहन जागती है, वो मोदी जी समझ लो इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। इनकलाब, इनकलाब, जज्बा जारी रखो। देखो बहुत से लोग आपके बीच में आए होंगे, बहुत से मेहमान आए, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप सबके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए, अपनी अपनी बातें रखी, आपको समझाया एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, सीएए क्या है। समझ लो एक बात, पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा कि पहले ओवैसी साहब हम 2024 के पहले पूरे देश भर में एनआरसी करेंगे। बोला था या नहीं? वीडियो है मेरे पास भी, आपके पास भी। उसके बाद रामलीला मैदान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां बोलते हैं कि हम देश भर में एनआरसी अभी नहीं लागू करेंगे। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये तो बता दो भाई कि आपकी नीयत में खोट है। आप बोल दो प्रधानमंत्री जी कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, संविधान के नाते से 2024 तक, तब तक हम इस देश में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। बोल दो आप। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नीयत में खोट है। अभी लॉलीपॉप दे दो आप, बाद में नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप जो बेवकूफ हो, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। जो रास्ते पे स्टूडेंट उतरे, पीएचडी, मास्टर्स, ग्रेजुएट, ये पढ़े लिखे हैं, आप लोगों की तरह अनपढ़ नहीं है। आपकी तो डिग्री का ठिकाना नहीं है। बताओ डिग्री का है आपके पास? बताओ। मेरा प्रमाण पत्र मांगते हो, मैं भी तो हकदार हूँ ना, मेरे पास भी हक है। मैं भी बोलूंगा मोदी जी आप अपनी डिग्री बताओ, स्मृति ईरानी आप अपनी डिग्री बताओ। अरे इनके पास तो डिग्री कम से कम जो स्टूडेंट वेरी गुड, कम से कम जो स्टूडेंट रास्ते पे उतरा है प्रोटेस्ट करने, उसके पास डिग्री तो है। हमारे पास डिग्री भी है, जज्बात भी है, और उससे बड़ी बात साफ नीयत भी है। क्योंकि हम लोग देश के संविधान का इस तरह से कत्ल होते हुए नहीं देख सकते। हम वो लोग हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं। हम वो लोग हैं जो देश की रूह है, सेक्युलरिज्म, उसको प्रोटेक्ट करने निकले। हम वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। और आप वो लोग हो मोदी जी जो एक ही चीज में विश्वास रखता है कि किसी भी तरह देश को बांटो, देश के टुकड़े करके रख दो। इस चीज को असल टुकड़े टुकड़े गैंग ये अमित शाह और मोदी है, याद रखना। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले वो डायलॉग याद रखो, जिनके अपने घर शीशों के होते वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते लोग। आए दिन कुछ ना कुछ पहले हमारे बुजुर्गों को, माँ बहनों को नोटबंदी में रास्ते में खड़ा कर दिया, लाइन में खड़ा कर दिया बैंकों के बाहर। अब फिर वो नौबत आप लाना चाहते हो कि हमारा देश फिर से लाइनों में खड़े हो जाए, कागज दिखाता रहे। क्यों दिखाएंगे?
अरे आधार कार्ड है मेरे पास, पैन कार्ड है मेरे पास, मोबाइल है मेरे पास, पासपोर्ट है मेरे पास, फिर भी मैं देश का नागरिक नहीं। मैं अगर हिंदुस्तान के बाहर जाता हूं कहीं तो मेरा पासपोर्ट देखकर बोलते हैं ही इज इंडियन नेशनल। बाहर वाला बोलता है मुझे इंडियन नेशनल, और मेरे ही देश में मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं भी इंडियन सिटीजन हूं, नेशनल हूं। क्यों भाई, क्यों दादागिरी, क्यों दादागिरी तो नहीं चलेगी। डरते तो किसी के बाप से भी नहीं है हम लोग, डरते किसी से नहीं है। मोदी जी याद रखना, ये डराने धमकाने वाली सियासत बंद कर दो। 70 साल दबे, अब तो इतना बोलेंगे कि तुम्हारे कानों से खून निकल आएगा यार। और वे घबराने वालों का नाम नहीं है। हम डर गए तो पूरी सरकार पूरी के पूरी हिल गई है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि 28 दिन से टाइम बाद में माँ, बहने, बेटी, बच्चियां, बुजुर्ग, दोस्त आके धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख रहे हैं, नॉन वायलेंस को अख्तियार किया है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खबर तो गई है पूरी की पूरी मोदी सरकार। कागज नहीं दिखाएंगे, हम तो नहीं दिखाएंगे कागज। और मेरे साथ मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो इंशाअल्लाह ताला ऑफिसर घर पे आएगा पूछने तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं तो मेरा नाम बोल दूंगा कर्जन। मेरे बेटे को पूछेगा तेरा नाम क्या है भाई, फैंटम। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप, कहाँ पैदा हुए, हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। अब मालूम नहीं कहाँ है, ये मत पूछो कहाँ है हॉस्पिटल। क्या करेगा अगर इल्यूमिनेटर का जो घर पे आएगा पूछने, उसका दिमाग खराब हुआ उस दिन, अगर वो घर से झगड़ा वगड़ा करके आ गया अपनी बीवी से, तो वो शाम को जाके लिख देगा ये है शक वाला, डाउटफुल सिटीजन। हमको डाउटफुल सिटीजनशिप में डाल दिया जाएगा। उसके बाद हमको सारे दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा फॉरेन ट्रिब्यूनल में, सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा नहीं भाई मोदी जी मैं यहाँ का ही नागरिक हूँ, मेरे बाप दादा सब यहाँ पैदा हुए। या भाई क्यों करूँ मैं इतना सब काम, मेरे को तो नहीं करना। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद है कोई भी अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा मोदी का, कोई नहीं दिखाएगा। सवाल है हम लोग नहीं दिखाएंगे तो लाखों करोड़ों लोग को क्या करेंगे मोदी और अमित शाह, चलो बताओ, क्या हम लोग गोली मार देंगे, हिटलर की तरह जलती हुई आग में फेंक देंगे? अरे कुछ नहीं कर सकते ये लोग। रिजेक्ट करो, डायरेक्ट रिजेक्ट करो सीएए को, डायरेक्ट रिजेक्ट करो एनपीआर को, डायरेक्ट रिजेक्ट करो एनआरसी को, खिला दो सरकार के तख्त, खिला दो। मैं आज आपके बीच में कोई मंत्री संतरी बन के नहीं आया हूँ, लीडर हूँ नहीं, मैं आज आपके बीच में आप ही की तरह एक पक्का सच्चा देश का नागरिक बन के खड़ा हूँ, जो मेरे देश की माँ बहनों के साथ खाने से कांधा मिलाकर मोदी और अमित शाह की फासिस्ट रेजिम को चैलेंज करते आया हूँ। मैं यहाँ पर आपके साथ चैलेंज एक्सेप्ट करो हमारा मोदी और अमित शाह। नहीं दिखाएंगे डॉक्यूमेंट, क्या करते हैं कर लो जाओ। बार बार धमकी जाओ पाकिस्तान। अरे क्यों जाएंगे भाई पाकिस्तान? देश क्या किसी के बाप की जागीर है? ये देश मोदी अमित शाह की जागीर है। याद रखो मोदी, जितना अधिकार तुम्हारा और अमित शाह का इस देश पर नहीं है, उससे ज्यादा अधिकार शाहीन बाग की जवान का। अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिला की टूरेशन घेरे को ठुकराया और आज
बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे देश में है। तो सुन लो मोदी और अमित शाह, शाहीन बाग से खड़े रहकर वारिस पठान ऐलान करता है, ये देश हमारा था, हमारा है, और अब नंबर तुम्हारा आ गया देश से जाने का। ये मित्रों 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 बहुत हो गया, लोग पहचान गए हैं। यहाँ देखो मित्रों, इधर मित्रों उधर मित्रों, अरे चलो चलो इतने मित्रों सब निकलो, ऑस्ट्रेलिया जाओ, लंदन जाओ, जहाँ जाने का जाओ, हम तो हमारे महान देश भारत में रहेंगे। क्योंकि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, याद रखना। टीवी पे रोज बैठते डिबेट करने, ये मुसलमान लोग समझते नहीं क्या कानून है क्या। अरे बेशर्मो, अरे प्रोटेस्ट जो करने आए हैं ये सिर्फ मुसलमान नहीं, इसमें मेरे हिंदू भाई बहन भी हैं, मेरे क्रिश्चियन भाई बहन भी हैं, मेरे सरदार भाई बहन भी हैं। अब तुमको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट उतर के आए इसका कोई रीजन है? नहीं, ये तो अपने देश के संविधान को बचाने आया है। इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन है अगर तो इस देश की रूह के साथ इसका कनेक्शन है, इस देश की सरजमीन के साथ इसका कनेक्शन है, इस देश के संविधान के साथ इसका कनेक्शन है, इस देश की डेमोक्रेसी के साथ इसका कनेक्शन है, इस देश की सेक्युलरिज्म के साथ इसका कनेक्शन है। और इस कनेक्शन को तुम नहीं तोड़ सकोगे सर। तुम में जज्बा नहीं है, तुम्हारा अंदर का इंसान मर चुका है, जज्बात तुम्हारे मर चुके हैं। वरना जो लाखों लोग, करोड़ों लोग रास्ते पे उतरे, इस काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तुम उनके जज्बातों की कदर तो करते, मगर नहीं। 10 तारीख को गैजेट लेके आ गए सीए के। अब ये बेशर्मी की इंतहा है तो क्या नहीं, इतनी बेशर्मी, इतना सख्त सीना तुम्हारा हो गया मोदी कि तुम लाखों करोड़ों के जज्बातों को रौंद कर कुचल कर सीए का गैजेट लेकर आ जाते हो। तो क्या देश की आवाम तुमको माफ करेगी? नहीं माफ करेगी, नहीं माफ करेंगे तुमको। और जब तक इंशाअल्लाह ताला दम में दम है तब तक हम हमारा प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। इसी तरह तुम हमारी जुबानों को बंद कर दो, मगर हमारे जज्बे को बंद नहीं कर सकते। मोदी जी याद रखो, तुम्हारी पुलिस चलाएगी गोली, तुम्हारी पुलिस चलाएगी लाठी, तुम्हारी पुलिस चलाएगी टीयर गैस, मगर हम लोग चलाएंगे हमारा संविधान। याद रखना, इस बात मुकाबला करेंगे तुम्हारे साथ में आंख डालकर, जुबान से मुकाबला करेंगे हम, संविधान के दायरे में रहकर मुकाबला करेंगे हम तुमसे, मगर तुमसे डरने और बिचकने वाले नहीं है आप। खत्म, अब बात बराबरी की होगी। हम कोई दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है इस देश में। सही बात। ये लड़ाई हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई में याद रखो तकलीफें आएगी, बहुत रुकावटें आएगी, मगर लास्ट में जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। याद रखो, आज आप लोगों ने इतना बलिदान दिया, 2 डिग्री टेम्परेचर में आप यहाँ पर आकर बैठे, रात और दिन बैठे, मासूम बच्चे यहाँ पर आकर बैठे, बड़े बुजुर्ग माँ आकर यहाँ पर बैठी, हमारी बहनें यहाँ पर आके बैठी, हमारे दोस्त बिरादर यहाँ पर आके बैठे। ये बलिदान कभी खाली नहीं जाएगा, याद रखना इस बात को। इससे भी ज्यादा बलिदान दिया था हमारे शहीदों ने 1947 में, याद रखना उस बात को। गर्दनें कट गई थी, सर कलम हो गए थे, बंदूक का निशाना बने, सीनों पर गोलियां खाई, मगर नतीजा आप सबने देखा कि आज देश हमारा आजाद है। याद रखना, उस पर लड़ाई थी घोड़ों से, मगर इस पर लड़ाई है देश में छुपे हुए चोरों से। लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए।
संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई को लड़ना है, समझना है। ये लोग सवाल करेंगे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। अब इनके पास जब सारे हथियार खत्म हो गए, कोर्ट में चले गए। अरे क्या भाई, हम किसी को तकलीफ देने के लिए खड़े हैं? अरे हम तो उस आने वाली तकलीफ से बचने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जिंदगी भर की जो तकलीफ हमको, हमारे माँ बाप को जो लाइन में खड़ा कर देगी, उस तकलीफ से बचने के लिए आज हम पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई गलत काम नहीं है। और कल हमको हमारे बच्चे पूछेंगे कि अब्बा, देश में ऐसे कानून बनाए जा रहे थे जो संवैधानिक थे, हमारे राइट्स को छीनने वाले कानून थे, तो क्यों आप खामोश रहे? क्यों आवाज नहीं उठाई? आज अगर आप आवाज उठाते तो हमको ये सब नहीं देखना पड़ता। तो मैं कहना चाहता हूँ बच्चों, याद रखो, उनको आगे वो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो आवाज है उसने मोदी अमित शाह को ला दिया है। ये जीत होके रहेगी, याद रखना। आप लोग अपने आप को अकेला कमजोर कोई नहीं समझे, याद रखना इस बार। मैं एक असद साहब का पैगाम भी आप तक पहुंचाने आया हूं। भाई साहब, शेरे हिंदुस्तान कैसा बिल को फाड़ के फेंका पार्लियामेंट। 4 शॉट में बिल के 5 टुकड़े फाड़ दिया ना। इसको बोलते हैं जिगर। जितने यहाँ बैठे हैं इनमें जिगरा है, देश की मोहब्बत है, लड़ने की ताकत और हिम्मत है। और अब तो ये देखा गया है कि जब देश में आज भी डिबेट के अंदर मुझे पूछा जा रहा था कि वारिस भाई, इतनी सारी महिलाएं क्यों उतर गई है, मैंने कहा सुन लो, ये इस बात की निशानी है कि अब तो इनकलाब आ गया। अब आएगा नहीं, अब इनकलाब आ गया। प्रोटेस्ट जारी रहे जब तक मोदी सीए का कानून वापस नहीं लेते, तब तक प्रोटेस्ट करते रहना है, मगर संविधान के दायरे में रहकर। क्योंकि देखा गया है, जहां मैं खड़ा हूं दिल्ली में, यहाँ की तो पुलिस का ही रंग अलग है। गिरगिट साफ रंग बदलता है, ये लोग 14 रंग बदलते हैं। जामिया में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, हॉस्टल में सो रहे थे। पुलिस घुस गई डंडे लेकर, टीयर गैस चला दिया, डंडों से मारा, तोड़ फोड़ करी, कुछ नहीं। 13 तारीख, 15 तारीख और आज 14 तारीख हो चुकी है। 1 महीना हुआ है, अब तक ना किसी पर कोई FIR हुआ है, ना ही कोई पुलिसकर्मी को यहाँ से निकाला गया है, ना ही किसी पुलिसकर्मी के ऊपर कोई केस बनाया गया। क्या ये तो इंसाफी नहीं है? अब दूसरा रंग देखो पुलिस का, पूरा बोल के जाऊंगा, वो डरने वाला नहीं। चुप रहेगी, जबाने खंजर नहीं पुकारेगा, आस्तीन का। यही पुलिस वाले JNU में लाठी डंडा हथियार लेकर घुसे, मुंह पर ऐसा मफलर मारकर घुसे। वहां पर जाके जो छात्रा थे, पहले डराया, छात्रा ने पुलिस को फोन किया 3 बजे कि आप आइए, हमको ऐसा लग रहा है कि ABVP के गुंडे आएंगे, हम पे अटैक करेंगे। मगर यही दिल्ली की पुलिस खामोश रही। 7 बजे JNU में ABVP के गुंडे पुलिस प्रशासन की मदद के साथ अमित शाह और मोदी के इशारे पर घुसे, वहां तोड़ फोड़ किया, मारा, स्टूडेंटों को लहूलुहान कर दिया। और बाद में वही डंडा लाठी लेकर वहां से निकले और आराम से गए, क्योंकि नारा क्या लगा रहे थे? मोदी जिंदाबाद। नारा क्या लगा रहे थे? देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को।
अरे तो भाई साहब, जो मोदी की तारीफ करेगा वो खून भी कर लेगा, तो उसको माफ, उसको जाने देंगे। एक बार एविडेंस आ गया सामने, क्या पुलिस ने धांधली की थी, एबीवीपी ने धांधली की थी। आज 9 दिन हो गए, कितने लोगों को अरेस्ट किया बताओ मुझे। अब सिर्फ ब्लेम गेम चालू, इसको तुम पकड़ो उसका नहीं है। अरे सबने देखा है कौन कसूरवार है, किसने अटैक किया, मगर नहीं पकड़ा जाएगा कोई भी, याद रखना, क्योंकि ये सब कुछ मोदी और अमित शाह के इशारों पर हुआ था। बहुत बढ़िया। अरे हम लोग बेवकूफ नहीं है मोदी जी, बेवकूफ नहीं है, हमको बेवकूफ समझना छोड़ दो। जाग चुकी है जनता। और फिर आपके खिलाफ बोलो, अगर प्रोटेस्ट करने जाओ तो आपका यूपी का एक मंत्री है बीजेपी का, रघुराज सिंह, मैंने उसको नाम दिया है जोकर गुंडा। 2 दिन पहले उन्होंने, वो जोकर गुंडे ने आकर एक बयान दिया, जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा, जो भी ऐसा प्रोटेस्ट आंदोलन करेगा, उसको हम लोग जिंदा दफना देंगे। आजा मैं दफना दे, मैं तो खड़ा हूं, मैं तो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बोला हूँ, आजा भाई, यहाँ बैठा हूँ, एड्रेस दे रहा हूँ, आजा, बोल रहा हूँ, मोदी के खिलाफ बोल रहा हूँ, प्रोटेस्टरों के साथ में हूँ, बोल रहा हूँ, आजा। अरे हम तो यही दफनेंगे क्योंकि पैदा हुए इसी मिट्टी में, और इंशाअल्लाह दफनाई भी देंगे। मगर ये डराना धमकाना छोड़ दो बेटा, सुन रहा हूँ, खत्म हो गया। अब देश की जनता जाग चुकी है, कि नागरिक जाग चुका है, और तुम्हारी गोलियों का जवाब हमको हमारी जुबान से देना आता है। हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला तुम नहीं कर सकते, ये चीज समझ लो, क्योंकि आज आप लोग यहाँ इतने दिन से बैठे हुए हैं, क्या कोई भी ऐसा मंत्री आया आपके पास बीजेपी से बोलने के लिए कि नहीं आप प्रोटेस्ट खत्म कर दो, ये कर देंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ज़मीर मर चुका है इनका, ज़मीर मर चुका है इनका, नहीं आएंगे। ये कानून की जिद में रहे कि नहीं, हम एक स्टेप पीछे नहीं जाएंगे, हम कानून को वापस नहीं लेंगे। तो सुन लो अमित शाह, तुम कानून वापस नहीं लोगे, हम हमारा प्रोटेस्ट वापस नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। हम सब आपके साथ हैं, चाहे मैं मुंबई में हूँ, चाहे हैदराबाद, चाहे कहीं भी, लेकिन ये याद रखना, हमारी दुआएं भी आपके साथ है, हमारा समर्थन भी आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, क्योंकि पूरा संविधान आपके साथ है। हर वो देश का नागरिक आपके साथ है जो इस देश से पक्की सच्ची मोहब्बत करता है। हर वो देश का नागरिक आपके साथ है जो संविधान की रक्षा करने में मानता है। हर वो देश का नागरिक आपके साथ है जो महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मानता है। अब सवाल कब तक करेंगे प्रोटेस्ट? अरे भाई कब तक तुम भी वापिस नहीं लेंगे? चलो बताओ, तुम तारीख दो, हम भी देंगे तारीख पे तारीख आज मैंने रास्ते बंद कर दिए। अरे रास्ते बंद कर दो, आग लगा दो रस्तों पर, मगर ये जज्बे को तुम कभी खत्म नहीं कर सकोगे। आवाम प्रोटेस्ट करती थी, करती है, करती रहेगी। इसलिए वक्त बहुत हो चुका है, दूसरे मेहमान भी यहाँ आए बोलने के लिए। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मगर कुछ नारे तो लगाऊंगा। आदत तो फितरत है, फितरत है, क्या करेगा? आजादी तो लेना ही है ना। किस किस से लेंगे? मोदी से, अमित शाह से, मनुवाद से, फासिस्ट रिजीम से, CAA से, NPR से, मोदी के गुंडों से, योगी की दादागिरी से। आजादी आजादी आजादी
आजादी और एक बच गया मेरा बोलने का, मोदी मीडिया से भी लेकर रहेंगे। मुझे लोग बोलते हैं वारिस भाई तो सब बीजेपी के हैं, आप पूजा के बैठूंगा, जाके बैठूंगा, आंख में आंख डाल के इनसे लड़ूंगा और इनको शर्मिंदा करता रहूंगा इनके चैनल पे। इनको अकेला तुम्हारा एजेंडा चलाने नहीं दूंगा, याद रखना, बैठूंगा और तुम्हारी आंख में आंख डाल के बोलूंगा, तुम मेरा आवाज कर कर दो, मुझे फ्रेम से हटा दो, मगर सच्चाई की लड़ाई लड़ता रहूंगा तुम्हारा। इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, साइलेंट हो जाओ, नहीं तो हम लोग वायलेंट हो जाए। बहुत हो चुका, हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट है। अब तो हर तरफ जिस तरह शाहीन बाग में हमारी माँ बहनें आकर बैठी, इसी तरह मुंबई में भी जुम्मा के दिन हमने रखा है, हमारी माएँ बहनें सब आएगी, बैठेगी, प्रोटेस्ट करेगी। देखिए आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया अपनी दुनिया में, इस बात की मैं भी जाता हूँ। एक ही बात, बिहार गया तो उन्होंने कहा वारिस भाई हमको शाहीन बाग की तरह करना है। वाह भाई, बहुत वारिस भाई शाहीन बाग की तरह करेंगे। वाह भाई, सारी हमारी माँ बहनें जो मुंबई में भी है वो एक ही चीज, हमको करना है प्रोटेस्ट, हम शाहीन बाग की तरह करेंगे। इतिहास जब लिखा जाएगा तो याद रखना मेरी माँ बहनों, इतिहास में सुनहरे अक्षर से शाहीन बाग के इस प्रोटेस्ट का भी नाम आएगा। आपकी जीत है, नारे लगा के बंद कर देता है। इंकलाब, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लेकर आएंगे आजादी इंशाल्लाह।